हेलो दोस्तों, तो नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो ये दोस्तों, आज हम उस माता को बात करने जा रहे हैं जो माँ कौन सी, तो माता कुष्मांडा। कहते दोस्तों, माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की रूप में माँ कुष्मांडा की पूजन की जाती है। तो कहते हैं कि नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधितियों को देने वाली जप माला है। और दोस्तों, इन देवी को वाहन सिंह यानी शेर और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली शक्ति की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदी प्यान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं दैविक प्यान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज है। दोस्तों, अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों को और सुखों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि यानी सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना, उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, माता की यही कथा यही समाप्त होती। जय माता दी।